क्या आप जानते हैं उस पुरुष को जिसे देवता भी युद्ध में नहीं हरा सके, जिसके वचनों से राजाओं की तकदीरें तय होती थी, जो अपने व्रत से अमर कहलाया। आज वही भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिरने वाले हैं। आज का दिन न सिर्फ कुरुक्षेत्र का बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास का सबसे वेदनात्मक दिन बन गया है, क्योंकि आज गिरेगा धर्म का सबसे बड़ा रक्षक। आज गिरेगा वो जिसने पांडवों और कौरवों दोनों को अपने हृदय से पाला। चलिए चल पड़ते हैं उस रणभूमि में, जहां 10वें दिन की सुबह सिर्फ युद्ध की नहीं, एक युग के अंत की घोषणा करने आई है। सूरज की पहली किरण जब कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर पड़ी, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति भी आज के दिन को समझ रही हो। न हवा चल रही थी, न पक्षी चहक रहे थे, और न ही युद्धभूमि की तलवारों की चमक में कोई गर्व था। हर कोना मौन था, जैसे सारा ब्रह्मांड किसी अनकहे दुख की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्जुन का हृदय विचलित था, उसकी आंखों में शौर्य नहीं, संताप था, हाथों में गांडीव था, पर मन कमजोर था। उस समय वह योद्धा नहीं, सिर्फ एक मनुष्य था, जो अपने पूज्य को, अपने पितामह को, अपने जीवन के सबसे बड़े आदर्श को सामने खड़ा देख रहा था, और उन्हीं पर बाण चलाना था। रथ पर बैठा अर्जुन बार बार भीष्म की ओर देखता और उसकी आत्मा कांप उठती, हे केशव, यह असंभव है। यह तो वैसा ही है जैसे एक पुत्र अपने पिता की छाती चीर दे। अर्जुन की आवाज टूट रही थी, उसका सिर झुका था और उसकी पकड़ गांडीव पर ढीली पड़ गई थी। श्री कृष्ण ने देखा, उनका सारथी, उनका मित्र, उनका नायक आज भीतर से बिखर चुका है। कृष्ण ने धीमी पर गूंजती हुई आवाज में कहा, पार्थ, क्या तुम भूल गए कि यह युद्ध केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है? यह धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम है। भीष्म, जिन्होंने जीवन भर प्रतिज्ञाओं का पालन किया, वही आज अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। पर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। माधव, वो मेरे पितामह हैं। उनके हाथों में मुझे तलवार पकड़ना सिखाया गया। उनकी गोद में बैठकर मैंने धर्म की बातें सुनी हैं। कैसे मैं उन्हीं पर बाण चलाऊं? कृष्ण मुस्कुराए नहीं, वो गंभीर हो गए। उन्होंने रथ से नीचे उतरते हुए पृथ्वी को स्पर्श किया और बोले, ध्यान से सुनो अर्जुन, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें महान बनाती हैं, पर जब भावनाएं धर्म के मार्ग में रुकावट बन जाए, तो उन्हें त्याग देना ही धर्म है। भीष्म यदि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, तो उनका सम्मान अब धर्म से नीचे नहीं रखा जा सकता। अर्जुन स्तब्ध था, वो जानता था कृष्ण कभी गलत नहीं होते, लेकिन उसका हृदय तोड़ रहा था। उसे युद्ध करना था उस हाथ से जिसने उसका लालन पालन किया, उस नेत्र को लक्ष्य बनाना था जिसने बचपन में उसे आशीर्वाद दिया। तभी कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम जानते हो अर्जुन, स्वयं भीष्म यह चाहते हैं कि तुम उन्हें हराओ। उन्हें इस युद्ध से मुक्ति चाहिए। वे स्वयं भी अब थक चुके हैं। वो धर्म से बंधे हैं, कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा के कारण, लेकिन अंतर्मन से वे तुम्हारे पक्ष में हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। क्या भीष्म ऐसा चाहते हैं? कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो कभी स्वयं पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वह अपनी प्रतिज्ञाओं के बंधन में है। उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ यही है कि वे अपने हृदय की पुकार नहीं सुन सकते। तुम्हें वो बंधन तोड़ना होगा ताकि वो मोक्ष पा सके। अर्जुन की आंखों में कुछ चमका। एक और भावनाओं की गहराई थी, दूसरी ओर धर्म की पुकार। उसने गांडीव को उठाया, पर हाथ अब भी कांप रहा था। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका। याद करो अर्जुन, तुम्हारा जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। यदि तुम आज पीछे हटे, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा।
यह केवल एक पितामह का अंत नहीं है, यह युग के मोह का अंत है। तुम्हें पांडव नहीं, एक युगधर्म का रक्षक बनकर युद्ध करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, एक लंबी भारी सांस, जैसे उसने अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित कर दिया हो। उसने धनुष की डोरी खींची और मन में भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। हे पितामह, यदि मेरी बाणों से आपको मुक्ति मिले तो मुझे क्षमा करें। आज से मेरा प्रत्येक बाण धर्म के आदेश पर चलेगा और आपकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग बनेगा। रथ की ध्वनि गूंज उठी, शंखनाद हुआ और 10वें दिन का सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। पर आज का प्रकाश किसी विजय के लिए नहीं था। आज की रोशनी एक युग की सबसे दुखदाई विदाई की साक्षी बनने आई थी। भीष्म रथ पर खड़े थे, अटल, अडिग, अजय, और सामने अर्जुन, धर्म का प्रतिनिधि, मोह से मुक्त। कृष्ण के निर्देश पर इतिहास को रचने के लिए तैयार। 10वें दिन की भोर के साथ ही जब रणभूमि की धूल आसमान तक उठने लगी, सूर्य अपनी ऊष्मा बिखेर रहा था, पर उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी शांति और भय छिपा था। पूरी कौरव सेना के हृदय में एक नई ऊर्जा थी, क्योंकि आज उनका महान सेनापति, उनका आदर्श, उनकी ढाल और तलवार, भीष्म पितामह स्वयं अग्रपंक्ति में युद्ध के लिए तैयार थे। जैसे ही उनका रथ रणभूमि में प्रविष्ट हुआ, आकाश की दिशाएं थम सी गई। उनके धनुष की प्रत्यंचा की खिंचावट से हवा कांप उठी। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्रों में ज्वाला थी और उनके शरीर से निकलता तेज ऐसा प्रतीत होता था मानो अग्निदेव स्वयं युद्ध करने उतरे हों। पांडवों की सेना, जो अब तक अनेक योद्धाओं के बल पर टिके हुए थी, अचानक अचेत होने लगी। सेनापति धृष्टद्युम्न, जो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, वह तक कांप गया, क्योंकि सामने खड़ा था वह योद्धा जो अजय था, जिसने 50 से अधिक राजाओं को अकेले परास्त किया था, जिसने अकेले ही अपने वचनों से हस्तिनापुर को बांध रखा था। भीष्म का पहला बाण हवा में चला और उसके साथ ही युद्ध का तांडव शुरू हुआ। वह बाण केवल एक सैनिक को नहीं भेदा, बल्कि पूरी पांडव सेना के मनोबल को चीर गया। अगले ही क्षण जैसे वर्षा होती हो, वैसे उनके बाणों की बारिश शुरू हुई। हर बाण अपने लक्ष्य पर सटीक पड़ रहा था। घोड़े, रथ, हाथी और सैनिक सब पलक झपकते ही धराशायी होने लगे। धूल में सने रक्त की धाराएं बहने लगी। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सबने अपनी सेना को रोकने का प्रयास किया, पर भीष्म के बाणों की गति अग्निवेग से भी तेज थी। वह एक एक सैनिक को नहीं, पूरी की पूरी टुकड़ियों को एक ही झटके में ध्वस्त कर रहे थे। उनके युद्ध कौशल में ऐसी निपुणता थी कि बाण छोड़ते समय उनकी आंखें बंद होती और फिर भी बाण शत्रु की छाती में उतरता। भीष्म का रूप आज केवल एक योद्धा का नहीं था, वो एक देवस्वरूप थे, जिन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए अधर्म के पक्ष में भी धर्म की मर्यादा बनाए रखी। उन्होंने भीम के रथ को भेदन किया, नकुल और सहदेव को घायल किया और अर्जुन के रथ को बार बार खींचकर अपनी ओर बुलाया। अर्जुन के मन में असमंजस था, वह भीष्म पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन कृष्ण का आदेश था, युद्ध करो धर्म के लिए। पर जब अर्जुन धीमा पड़ा, तो श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर खींचते हुए भीष्म की ओर रथ दौड़ा दी। और हर बार जब अर्जुन हिचकिचाता, कृष्ण उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखते। पार्थ, यह समय संकोच का नहीं है। भीष्म ने देखा कि अर्जुन उदासीन है और उन्होंने पुकारा, पार्थ, क्या यही वह अर्जुन है जिसे मैंने स्वयं धनुर्विद्या सिखाई थी? क्या आज तू अपने गुरुदेव को देखकर डर गया है? मैं चाहता हूँ तू आकर मुझसे युद्ध करे ताकि मैं मुक्त हो सकूं। लेकिन अर्जुन की आत्मा अभी भी जूझ रही थी। भीष्म का रौद्र रूप देखकर स्वयं श्री कृष्ण का धैर्य टूटने लगा।
वह जानते थे कि अगर आज भीष्म को नहीं रोका गया तो पांडवों की सेना का समूल नाश हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं स्वयं करूंगा। और कहते ही वह रथ से कूद पड़े, अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और भीष्म की ओर बढ़ने लगे। रणभूमि स्तब्ध रह गई। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि सभी आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। स्वयं नारायण अपने प्रतिज्ञा को तोड़कर आज युद्ध करने उतरे थे। भीष्म ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु, यदि आज आप ही मुझे मारेंगे तो यही मेरा सौभाग्य है। लेकिन तभी अर्जुन ने कृष्ण को रोक लिया। हे केशव, मुझे क्षमा करें, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने चक्र नीचे रख दिया। पर भीष्म का तांडव अभी रुका नहीं था। शाम तक आते आते पांडवों की सेना का आधा भाग समाप्त हो चुका था। सेनापति धृष्टद्युम्न बेहोश पड़ा था, शिखंडी के रथ के पहिए टूट चुके थे और स्वयं युधिष्ठिर घायल अवस्था में थे। पर भीष्म की रफ्तार वैसी ही बनी रही। उनकी उम्र 100 से ऊपर थी, पर आज उनके शरीर में युवा ऊर्जा बह रही थी। वह अपने हर बाण में आत्मा भरते थे और हर चोट में धर्म की गूंज होती थी। जब उन्होंने अपने बाणों से एक साथ 7 हाथियों को गिराया तो रणभूमि थर्रा उठी। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, हे प्रभु, यह शक्ति कहाँ से आती है? और कृष्ण ने उत्तर दिया, भीष्म की शक्ति उसके संकल्प में है। जब संकल्प पवित्र हो तो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। भीष्म हर ओर से हमले सहते पर कभी थमते नहीं। जब कोई उन्हें पीछे से वार करता, वह बिना पीछे देखे बाण चलाते और वह शत्रु धूल में मिल जाता। उनके हाथों की गति देखकर युधिष्ठिर बोले, ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं काल हमारी सेना को निगल रहा हो। सैनिक भीष्म के नाम से भयभीत हो गए थे। उनके नाम से बच्चों को डराया जाने लगा था। उनकी चाल, उनका आवेश, उनकी दिव्यता, ये सब किसी भी साधारण योद्धा से परे थी। कई बार तो ऐसा लगा कि स्वयं ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। शाम होते होते कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब बात संयम की नहीं रही। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है उस उपाय का जो भीष्म को रोक सके। और उसी क्षण भाग 3 की तैयारी होने लगी, शिखंडी का प्रवेश। जब युद्ध का 10वां दिन अपने चरम पर था और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सराबोर हो चुकी थी, जब सूर्य सिर के ऊपर था पर उसकी किरणें भी रणभूमि के ताप को कम न कर पा रही थी, तब पांडवों की सेना में भय का साया फैल चुका था। हर दिशा से केवल एक ही नाम गूंज रहा था, भीष्म। उनके बाणों की बौछारें थमने का नाम नहीं ले रही थी। पांडवों की सेना, जो कभी गर्व से सीना ताने खड़ी होती थी, अब तितर-बितर हो चुकी थी। घायल सैनिकों की कराह, मरणासन्न योद्धाओं की पुकारें और गूंजते रथचक्रों की आवाजें, ये सब मिलकर एक ऐसा चित्र बना रही थी मानो स्वयं यमराज अपनी गदा घुमाते हुए रण में उतर आए हों। और इसी मरण ध्वनि के बीच अर्जुन का हृदय डगमगाने लगा। अर्जुन, जो वर्षों से गांडीव का स्वामी था, जो कुरुक्षेत्र में धर्म का प्रतिनिधि बनकर उतरा था, आज वो अपने ही पितामह के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचने की कोशिश की, परंतु हिचकचाहट उसकी उंगलियों से फिसल गई। हर बार जब वह भीष्म की ओर बाण चलाना चाहता, उसका मन पीछे हट जाता। कैसे करूं वार उस पर जिसने मुझे चलना सिखाया था? कैसे छीनूं जीवन उस व्यक्ति का जो मेरी आत्मा के संरक्षक है? अर्जुन के नेत्र बार बार भीष्म की छवि में गुरु, पिता और देवत्व को खोजते, पर रणभूमि में खड़ा योद्धा तो आज केवल एक ही था, अपराजेय, अडिग, अजेय, भीष्म। श्री कृष्ण रथ की अग्र सीट पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। वे केवल सारथी नहीं थे, वे समय के नियंता थे, धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने अर्जुन की असमर्थता को देखा
उसका मनोबल गिरता जा रहा था और सामने खड़ा भीष्म पांडवों की सेना को समाप्त करने के लिए अपने संकल्प में दृढ़ होता जा रहा था। और तब कृष्ण के भीतर का शांत सागर पहली बार गरज उठा। उनका चेहरा, जो अब तक सौम्यता का प्रतीक था, आज रौद्र हो गया। उनके नेत्रों में वज्र की चमक थी और ओष्ठों पर क्रोध की अग्नि। उन्होंने एक झटके में रथ की बागडोर छोड़ी और बिना कुछ कहे रथ से उतर गए। रणभूमि स्तब्ध रह गई, वायु थम गई, चारों दिशाएं मौन हो गई, क्योंकि आज वो क्षण आ चुका था जिसका स्वयं देवता भी अनुमान नहीं लगा सके थे। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए थे। उनके हाथ में कोई साधारण शस्त्र नहीं था, वह था सुदर्शन चक्र, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जो केवल समय को ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बदल देता था। जैसे ही कृष्ण ने चक्र उठाया, आकाश का रंग बदल गया। गगन में काले बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकने लगी और धरती कांप उठी। स्वयं इंद्रलोक से अप्सराएं और गंधर्व यह दृश्य देखने लगे, क्योंकि ऐसा दृश्य तो कल्पों में एक बार ही घटित होता है, जब परमेश्वर अपने वचन को तोड़ता है। कृष्ण की देह में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनका हर पग धरती को थर्रा रहा था। रणभूमि की धूल उनकी पगध्वनि से उड़ रही थी। उनके माथे पर क्रोध की रेखाएं थीं, पर भीतर पीड़ा थी, क्योंकि वह जानते थे अर्जुन की हिचकचाहट धर्म के मार्ग में बाधा बन रही है। कृष्ण धीरे धीरे भीष्म की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथ में चक्र घूम रहा था और उसकी परछाई जैसे पृथ्वी पर जलती हुई अग्नि की तरह लहरें बना रही थी। पांडवों, कौरवों दोनों की सेनाएं यह दृश्य देख ठिठक गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय ही थम गया हो। भीष्म ने देखा, स्वयं नारायण युद्ध के लिए आ रहे हैं। उनके मुख पर मुस्कान थी, पर नेत्रों में गीला सा सम्मान। उन्होंने अपने धनुष को नीचे कर दिया और दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु, यदि मेरा अंत आपके हाथों होना है, तो मुझे इससे बड़ा सौभाग्य नहीं मिल सकता। मैं तो सदा से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आप ही मुझे मोक्ष देंगे, तो यही मेरी सिद्धि है। कृष्ण चुप थे। उनका क्रोध अब भी ठहरा हुआ था। उन्होंने कहा, भीष्म, यदि अर्जुन धर्म के मार्ग से डगमगाएगा, तो मैं स्वयं अधर्म को समाप्त करूंगा। मुझे अपने वचन की परवाह नहीं। जब तक धर्म जीवित है, वचन का क्या मूल्य। और कहते कहते कृष्ण ने चक्र को आकाश में घुमा दिया। आकाश कड़क उठा, जैसे ब्रह्मांड खुद कंपा हो। उस पल में भीष्म के नेत्रों से अश्रु बह निकले। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह युगों के भीतर जमी पीड़ा की साक्षी बन रही घड़ी थी। पर तभी अर्जुन ने पीछे से दौड़कर कृष्ण के चरण पकड़ लिए। माधव, नहीं नहीं प्रभु, आप अपने वचन को भंग न करें। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं धर्म का प्रतिनिधि हूँ और अब मैं अपने मोह को त्यागता हूँ। कृष्ण थम गए। उनका चक्र हवा में स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे लौट आया और उनके हाथ में समा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थी, पर उसके चेहरे पर अब संकल्प था। कृष्ण मुस्कुराए। यह मुस्कान उस पिता की थी जिसने अपने पुत्र को अंधेरे से प्रकाश की ओर लौटते देखा हो। उन्होंने अर्जुन का कंधा थाम लिया और बोले, चलो पार्थ, अब तुम्हारे हाथों धर्म बोलेगा। रणभूमि में फिर से शंखनाद हुआ और कृष्ण पुनः रथ पर लौट आए। भीष्म ने अपने धनुष को फिर से उठाया। अब यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का था। अब यह केवल बाणों का संग्राम नहीं, यह विचारों का मंथन बन गया था। जब शौर्य भी हारने लगे, तब बुद्धि को रणभूमि में उतरना पड़ता है। जब बाण विफल हो जाएं,
तब युक्ति ही धर्म की विजय का मार्ग बनती है। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र, 10वें दिन की दोपहर। रक्त से सनी भूमि, धुएं से भरा आकाश और क्रोधित सूर्य की किरणें सब मिलकर एक ऐसा चित्र बना रहे थे जो युगों तक स्मरणीय रहेगा। पांडवों की सेना पस्त थी, घायल थी और उसका मनोबल चूर चूर हो चुका था। भीष्म का रौद्र रूप पूरे मैदान पर छाया हुआ था। वह अब तक एक सेनापति नहीं, एक प्रलय बन चुके थे जो सब कुछ निगल रहे थे। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने देखा कि केवल शौर्य अब समाधान नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सभी भीष्म के सम्मुख विवश हो चुके थे। रणभूमि में अब केवल एक ही उपाय शेष था, युक्ति, और उस युक्ति का नाम था शिखंडी। शिखंडी एक ऐसा पात्र जो न केवल वर्तमान में योद्धा था, बल्कि उसके पूर्वजन्म की पीड़ा में एक महायुद्ध का रहस्य छिपा था। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका जन्म हुआ था प्रतिशोध की अग्नि में। वह था अम्बा का पुनर्जन्म, वही अम्बा जिसे भीष्म ने बलपूर्वक स्वयंवर से उठाया था, पर स्वयं विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका ब्रह्मचारी व्रत अटल था। अम्बा अपमानित और क्रुद्ध वर्षों तक तपस्या करती रही। देवताओं तक को उसकी पीड़ा ने आंदोलित कर दिया और अंत में शिव ने उसे वरदान दिया, तू अगले जन्म में उस पुरुष का नाश करेगी जिसने तेरा स्त्रीत्व अपमानित किया। वह अगला जन्म था शिखंडी। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, अब समय है उस कर्मफल को सामने लाने का जो वर्षों से भीष्म के भाग्य में लिखा गया है। अर्जुन ने शिखंडी की ओर देखा। वह गंभीर था, उसकी आंखों में अपमान की ज्वाला थी। शिखंडी जानता था कि आज यदि वह नहीं लड़ा तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसकी देह पुरुष की थी, परंतु आत्मा अब भी उस अम्बा की थी जो न्याय की भूखी थी। कृष्ण बोले, भीष्म जानते हैं कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते और वे शिखंडी को स्त्री मानते हैं। यही हमारी युक्ति है। अर्जुन फिर भी असमंजस में था, क्या यह धर्म संगत होगा? माधव, कृष्ण बोले, धर्म और अधर्म की रेखा कभी स्थिर नहीं होती पार्थ। जब अधर्म की दीवार इतनी ऊंची हो जाए कि न्याय उस पार न पहुंच सके, तब उसे गिराने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। शिखंडी का रथ सजाया गया। वह आज के युद्ध का सबसे अहम मोहरा था। पांडवों की पूरी सेना चुप थी। कोई इसे पसंद नहीं कर रहा था, पर सभी जानते थे कि भीष्म को हराने का और कोई उपाय नहीं। शिखंडी ने अपने रथ पर चढ़ते हुए आंखें बंद की और अपने भीतर की अम्बा को पुकारा, आज वह दिन है जब अपमान का प्रतिशोध लिया जाएगा। आज कोई स्त्री नहीं लड़ेगी, आज न्याय लड़ेगा। उसका धनुष कांप रहा था, पर आंखों में भय नहीं था, बस आक्रोश, संकल्प और वर्षों पुरानी तपस्या की आग थी। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू शिखंडी की आड़ में रहकर बाण चला और भीष्म को लक्ष्य बना। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसके मन में अब कोई मोह नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। उसने देखा, भीष्म का रथ अब भी उस गति से चल रहा था जैसे वह थके ही न हो। तभी शिखंडी भीष्म के समक्ष आया। भीष्म ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक क्षण को कंपन हुआ। उन्होंने धनुष नीचे कर दिया, मैं इस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह स्त्री है, और वह वही क्षण था जब इतिहास ने करवट ली। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से धनुष उठाया। वह अब कोई शिष्य नहीं था, न कोई भ्रातृ, न कोई पुत्र। वह अब केवल धर्म का प्रतिनिधि था। कृष्ण ने रथ तेजी से आगे बढ़ाया और अर्जुन ने पहला बाण छोड़ा और वह सीधा भीष्म की छाती में जा धंसा। अगला बाण उनके कंधे में, तीसरा उनके जंघा में, चौथा उनके शस्त्र हाथ से छीन लाया। पलक झपकते ही अर्जुन के बाणों ने भीष्म के शरीर को ढक दिया।
चारों ओर शंखनाद गूंजा। पर यह विजय का नहीं था, यह वेदना का स्वर था। भीष्म हंसे, उनकी आंखों में पीड़ा नहीं थी, आनंद था। उन्होंने कहा, धन्य हो पार्थ, तूने मुझे वह दिया जो मैं वर्षों से चाहता था, मोक्ष। उनका शरीर भूमि पर गिरा नहीं, उनके बाणों ने उन्हें धरती से ऊपर रोक लिया। वह लेटे थे एक शरशया पर। हवा स्थिर थी, आकाश मौन था और रणभूमि थम गई थी। अर्जुन ने धनुष नीचे किया, शिखंडी ने आंखें बंद की और श्री कृष्ण की आंखों में एक अश्रुबिंदु चमक उठा। धर्म की लड़ाई में जब मोह का त्याग होता है, तब बाण केवल शरीर को नहीं चीरते, वे युगों की व्याख्या बदल देते हैं। शिखंडी आगे था, अर्जुन पीछे, और श्री कृष्ण रथ की बागडोर थामे हुए समय के सारथी की भूमिका में। कुरुक्षेत्र के रण में सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था, पर रणभूमि की गर्मी अब भी ऐसी थी कि धरती खुद जल रही थी। शिखंडी के चेहरे पर कठोरता थी, वर्षों की अपमानजनित पीड़ा अब शौर्य में बदल चुकी थी। अर्जुन, जिसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया था, अब पूरी तरह से अपने धर्म के लिए समर्पित हो चुका था। उसकी उंगलियां गांडीव की प्रत्यंचा को किसी संगीत की तरह छेड़ रही थी, पर यह संगीत किसी वीणा की मधुरता नहीं, बल्कि युद्ध की निर्णायक गर्जना थी। सामने खड़े थे भीष्म, बाणों से झुलसा हुआ, थका हुआ नहीं, लेकिन जीवन की संध्या को स्वयं आमंत्रित करता हुआ वह योद्धा, जिसने संपूर्ण जीवन प्रतिज्ञाओं के बोझ पर जिया था। उनकी आंखें शिखंडी को देखकर झुकी थी, न अपमान से बल्कि स्वीकृति से। उन्होंने धनुष नीचे कर दिया, और जैसे ही उन्होंने शस्त्र छोड़े, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पहला बाण छोड़ दिया। वह बाण केवल एक लकड़ी और धातु का टुकड़ा नहीं था, उसमें अर्जुन का संकोच, शिखंडी की पीड़ा, श्री कृष्ण का संकेत और धर्म की पुकार बसी थी। वह बाण भीष्म की छाती में जा धंसा, और उसी क्षण मानो ब्रह्मांड की गति थम गई हो। कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल वह एक बाण जिसने इतिहास को दो भागों में बांट दिया, भीष्म से पहले और भीष्म के बाद। इसके बाद अर्जुन ने रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरा बाण उनके दाएं कंधे में, तीसरा उनकी जंघा में, चौथा उनकी बाहों को निष्क्रिय करता हुआ, पांचवा, छठा, सातवां, एक के बाद एक बाणों की झड़ी लग गई और भीष्म बिना प्रतिकार किए उन्हें अपने शरीर में स्वीकार करते रहे। यह कोई हार नहीं थी, यह कोई पराजय नहीं थी, यह था त्याग, यह था वचन से मुक्ति का मार्ग। अर्जुन की आंखें बंधी थी, उसके हाथ थरथरा रहे थे, पर उसकी उंगलियां लगातार धनुष पर बाण चढ़ाती रहीं। हर बाण के साथ वह अपने मोह को, अपने संबंधों को और अपने हृदय की विडंबनाओं को अलग करता गया। धीरे धीरे बाणों ने एक अद्भुत चित्र रच दिया। भीष्म का शरीर अब शरशया पर था, उनके दोनों पैर जमीन से ऊपर थे, उनकी पीठ बाणों की नोकों पर टिकी थी, शरीर एक भी बिंदु से धरती को नहीं छू रहा था। वह स्वयं को धरती के बोझ से मुक्त कर चुके थे। उनके नेत्र आधे बंद थे, ओठों पर एक शांत मुस्कान और ललाट पर अश्रु की एक धार। पांडव, कौरव, देव, ऋषि और गंधर्व सभी मौन होकर उस दृश्य को देख रहे थे। यह मृत्यु नहीं थी, यह था जीवन का सबसे पवित्र परित्याग। भीष्म ने अपने संकल्प से स्वयं को बांध लिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह चाहें, तब तक मृत्यु उन्हें नहीं छू सकती। और आज उन्होंने स्वयं को मृत्यु को अर्पित किया। श्री कृष्ण रथ से उतरे। उन्होंने धीरे धीरे शरशया की ओर कदम बढ़ाए। अर्जुन उनके पीछे था,
उसका सिर झुका था। भीष्म की सांसें अब धीमी थी, पर उनकी चेतना पूर्ण थी। कृष्ण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भीष्म बोले, प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली और पार्थ ने मुझे वह मोक्ष दिया जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी आंखें अर्जुन की ओर उठीं। वत्स, तूने मुझे युद्ध में हराया नहीं, तूने मुझे मेरे वचन से मुक्त किया है। तेरे इन बाणों ने मुझे वेदना नहीं दी, बल्कि मेरा भार हल्का कर दिया है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपने चरणों में सिर रख दिया। पितामह, क्षमा करें, मुझे विवश होना पड़ा। भीष्म ने उसके सिर पर हाथ रखा। धर्म के मार्ग में जो कठोर हो वही सच्चा योद्धा है। तूने धर्म का पालन किया पुत्र, तूने कोई अपराध नहीं किया। इस शर्षया पर भीष्म ने एक युग को समाप्त किया। उन्होंने कहा, मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं करता। यह शरीर अब शस्त्र उठाने योग्य नहीं रहा, पर मेरी चेतना तब तक जीवित रहेगी जब तक मैं धर्म का पाठ संपूर्ण पृथ्वी को न सिखा दूं। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे जल चाहिए। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया, एक बाण छोड़ा और धरती के गर्भ से गंगा की धार फूट पड़ी। वह गंगाजल भीष्म के मुख में प्रवाहित हुआ। यह दृश्य इतना दिव्य था कि स्वयं गंगा भी रो पड़ी। जब युद्ध की गर्जनाएं थम चुकी थी, जब रथों की पहियों की आवाजें शांत हो चुकी थी और जब वज्र की तरह गिरते बाणों की गूंज अब केवल स्मृति बनकर रह गई थी, तब कुरुक्षेत्र के मध्य भाग में एक शांति पसरी हुई थी, जो युद्ध के बाद की नहीं, किसी दिव्यता के आगमन की प्रतीक्षा जैसी लग रही थी। और उस शांति के बीच, बीचों बीच, रथों की टूटी हुई लकीरों के बीचों बीच, हाथियों के मृत शरीरों के पार और रक्त से सने युद्धभूमि के ऊपर एक पुराना लेकिन तेजस्वी शरीर, भीष्म पितामह, बाणों की शैया पर लेटा था, मानो किसी देवता ने खुद को समय से ऊपर रख दिया हो। वह धरती को नहीं छूते थे, न उनके पैर, न पीठ, न मस्तक, सिर्फ तीरों के नुकीले किनारों पर उनका शरीर संतुलित था, और यह कोई पीड़ा नहीं थी। यह एक प्रतीक था धैर्य का, तप का, त्याग का और वचन के प्रति अडिग आस्था का। भीष्म अब मृत्यु से भी ऊपर जा चुके थे। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। वह मरना नहीं चाहते थे जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश न करे, और तब तक वह अपने शरीर को एक जीवंत ग्रंथ बना चुके थे, जिससे आने वाली पीढ़ियां नीति, धर्म, मर्यादा और सच्चे नेतृत्व के मर्म को समझ सकें। उनका शरीर रक्त से तर था, लेकिन उनकी चेतना किसी तपस्वी की तरह शांत, स्थिर और दीप्यमान थी। उनके नेत्र बंद थे, पर भीतर से प्रकाश फूट रहा था, और उनके होठों पर जो वाणी थी, वो अब केवल उनके वंश के लिए नहीं थी, वो अब संपूर्ण मानवता के लिए थी। युधिष्ठिर, जो युद्ध के बाद असीम ग्लानि से भरे थे, अर्जुन जिसकी आत्मा अब भी कांप रही थी, भीम जिसकी गदा अब मौन थी, नकुल और सहदेव जिनकी तलवारें अब थम चुकी थी, सभी धीरे धीरे मौन कदमों से भीष्म के समीप पहुँचे। श्री कृष्ण पहले से ही वहाँ थे, अपने अधरों पर वही दिव्य मुस्कान लिए जो केवल वह जानते थे। युधिष्ठिर ने झुककर प्रणाम किया, पितामह, हमें क्षमा करें, आपकी यह दशा। भीष्म ने आंखें खोली, और वह आंखें अब युद्ध की नहीं, ज्ञान की थी। उन्होंने कहा, वत्स, जो हुआ वही होना था। ये युद्ध केवल रथों का नहीं था, यह काल का युद्ध था, अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध। और अब जब अधर्म पर विजय हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शर्षया केवल मेरी मृत्यु का स्थान न बने, बल्कि वह तुम्हारे लिए नीति का आचार्यपीठ बन जाए। इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर को शिक्षा देना शुरू किया। राजधर्म, आपद्धर्म,
श्रेय और प्रेय का अंतर, स्त्री सम्मान, प्रजा की मर्यादा, शासन का उद्देश्य, शत्रु से व्यवहार, मित्रता की मर्यादा और यहाँ तक कि नारी धर्म, धर्म के 4 आश्रम और समाज की रचना तक वह बोले जा रहे थे और उनके हर वचन के साथ आकाश गूंज रहा था, मानो स्वयं वेदों ने नया अध्याय जोड़ना शुरू कर दिया हो। जो सैनिक घायल अवस्था में थे वे भी रेंगते हुए उनके पास आकर बैठते ताकि उनके अंतिम वचनों का एक अक्षर भी छूट न जाए। भीष्म ने युद्ध के उस क्षण से जब उन्होंने गंगा को त्यागा था लेकर आज तक की हर घटना का विश्लेषण किया और हर बात के केंद्र में एक ही बात थी, धर्म। पर वह धर्म जो लचीला हो, जो परिस्थिति के अनुसार बदल सके, जो मानव की रक्षा करे न कि उसे जकड़े। जब युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक राजा के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होता है? भीष्म ने लंबी सांस ली। शब्द की पवित्रता, दृष्टि की गहराई और अंतःकरण की निर्मलता। जो राजा केवल जीतना जानता है वह शासक हो सकता है, पर जो प्रजा के दुखों को अपने भीतर महसूस करे वही राजर्षि होता है। शिखंडी चुपचाप दूर बैठा था। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं था पर श्रद्धा थी। भीष्म ने उसे देखा और कहा, वत्स, तुझसे मैंने कोई वैर नहीं रखा। तू केवल यंत्र बना उस अधूरे कर्म का जो वर्षों पहले मैंने किया था। तू आज मेरे मोक्ष का माध्यम बना है और इस युग का न्याय भी। शिखंडी की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। धीरे धीरे ऋषि व्यास, नारद, अंगिरा, पराशर सब शर्षया के समीप एकत्र हुए। भीष्म अब केवल कौरवों के पितामह नहीं थे, वे अब युगधर्म के वक्ता बन चुके थे। श्री कृष्ण चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे, पर हर वचन पर उनकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी, मानो वह जानते थे कि यह सृष्टि के लिए लिखी जा रही अमर गाथा है। भीष्म ने अंत में कहा, अब मैं प्रतीक्षा करूंगा सूर्य के उत्तरायण की। जब प्रकाश की दिशा परिवर्तित होगी तब मैं अपने प्राणों को ब्रह्मा को समर्पित करूंगा, पर तब तक मैं अपने शरीर को तप का पात्र बनाकर रखूंगा ताकि कोई भी जो धर्म को समझना चाहे वह यहाँ आकर मेरे पास बैठ सके। तो देखा आपने उस योद्धा की कहानी जो अपराजेय था पर स्वयं को जीतने के लिए झुका, जिसने बाणों की शया को भी तप की भूमि बना दिया और जिसने मृत्यु को भी प्रतीक्षा में बैठा दिया धर्म की पूर्णता तक। भीष्म गिरे नहीं, उन्होंने स्वयं अपना अंत चुना। वो हारकर नहीं गिरे, बल्कि सत्य की राह पर चलकर, धर्म को सौंपकर अमर हो गए। आज का दिन केवल एक योद्धा के पतन का दिन नहीं था, यह दिन था त्याग का, धर्म का और समय के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर का। भीष्म, जिन्होंने जन्म से अंत तक केवल दूसरों के लिए जिया, जिनका हर श्वास एक वचन था, जिनका हर मौन एक शास्त्र था और जिनकी मृत्यु एक ग्रंथ बन गई। महाभारत के इस युद्ध में जब धर्म और मोह आमने सामने थे तो विजय मिली उस अर्जुन को जो मोह से मुक्त हुआ। वो कृष्ण को पहचान गया और अपने बाण धर्म के लिए चलाए। और भीष्म, वो आज भी अमर है, उन बाणों पर टिके हुए जहां से उन्होंने हमें सिखाया कि मृत्यु सबसे बड़ी पराजय नहीं होती, वचन से विमुख होना होता है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां युद्ध के भीतर जन्म लेगा नीति का नवयुग, जहां शर्षया से गूंजेगी ज्ञान की महागाथा। तब तक याद रखिए, कभी कभी सबसे कठिन युद्ध हृदय के भीतर होता है और वही युद्ध तय करता है आपका धर्म क्या है। मैं हूँ आपकी कथावाचिका। फिर मिलूंगी एक और दिव्य दृश्य के साथ।
महाभारत अनवेल्ड में, जहां हर दृश्य केवल कहानी नहीं, जीवन का आईना होता है। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।